गांव से मैं द्वारा बात पूछ रही हूँ। वहां तक के सभी व्यापारियों से हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग भगवान के दरबार में आएंगे और भगवान की सुंदर सी कथा सुनकर के अपने मानव जन्म को धन्य बनाएंगे। आज योगी राज सरकार याद का अखबारों का जिसमें झांकी दिखाई जाएगी, तो सभी हमारी माताएं बहने भैया लोग भारी से भारी संख्या में आएंगे और भगवान की कथाओं का आनंद लेंगे। भगवान की Wow.
भगवान की सुंदर सी कथा में
समर्थ श्रोताओं, पिता तक हमारे बुजुर्गों, प्यार करने योग्य हमारे विद्युत मंडल, पावन जो इस ग्राम पचू के नगला में जो ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, हमारे भाई श्रीमान दिनेश दादाजी के विशेष सहयोग इच्छा के द्वारा मैं बुलाई गई हूँ। जिस पावन कथा को चलते हुए आज चलते हुए पंचम दिवस है, पंचम दिवस की शुभ पावन अवसर मेला पे सभी संत विद्वानों बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अपने माता पिता गुरुदेव जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए सभी संत विद्वानों के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए हम सभी लोग इस भूतल पे आए हैं भगवान का यश फैलाने के लिए, प्रेम को फैलाने के लिए। जो भी भक्त सत्संग में जाते हैं उनके अंदर भक्ति मैया विराजमान होती है, उन्हें खींच करके लाती है अपनी तरफ। हम सभी लोगों को सब पता है कि भगवान का नाम लेंगे तब हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, लेकिन फिर भी ये मन है, ये आत्मा की चलने नहीं देता है अपनी आत्मा। क्योंकि जब भी आत्मा कोई चीज बताएगी तो अच्छे के लिए बताएगी। मन है ये हमेशा ऐसी जगह पे ले जाएगा जहाँ पर भगवान के नाम का नाम ही ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसी जगह ले जाएगा। इस मन को सत्संग में या कथा में, भजन में, कीर्तन में इसे अच्छा ही नहीं लगता है। मन मतंग मानत नहीं जब तक कथा ना खाए, ये मन किसी की भी नहीं बनता है। हमको जो भी करना है वो अच्छे कर्म करना है आपकी, लेकिन अच्छे कर्म भूल करके बुरे कर्म ज्यादा करते हैं, अच्छे कर्म बहुत कम करते हैं, तो ये कभी नहीं लिखा है। Yeah.
करने से क्या क्या फायदा है? लेकिन ये मन है ना हर चीज को मचाने लगता है। मन की बात है किया ना करे जो तुमसे दबा खाने से हाथ से निकल गई तो दोबारा उसकी उम्मीद कभी मत रखो। करम खोदा कोई सुनता भजन कर इससे क्या होगा। अगर हमारा कर्म खोटा है तो भजन करने से क्या फायदा है। किया ना करे जो तुमने तो दवा खाने से क्या फायदा। एक बार जो हाथ से निकल गया वो हरगिज़ दोबारा वापस नहीं आता है। जब खेत चिड़ियों ने चुन लिया क्या पछताए खाओ।
और खेत कब चिड़िया चुन जाती है हमारी में, लापरवाही हम लोग कर देते हैं। जैसे एक ही शरीर है, बचपन था तो हमें याद ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। एक आई जवानी जिसमें हमने मनमानी कर ली, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, 4 दिन की चांदी है फिर तो काली रात है। जवानी सोचने की बात पानी में हम लोग चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो करते रहते हैं, और खबर कब आती है जब तीसरा पंथ लगता है बुढ़ापा, तब हम लोग और पछताते, अरे भगवान जो हमने पहले किया वो बहुत बुरा किया। तभी लिखा लिया खेत चिड़ियों ने फिर पछताने से क्या होगा। जब चोर चोरी खुलेआम कर लगे तब तुम्हें पहरा नहीं लगा पाया, अब जब कुछ नहीं खेत में बचा तो पहरेदारी लगाने चले, तो ऐसी पहरेदारी से क्या फायदा है। एक बार तो इंसान ठोकर खाने से गिर जाए और वो ना समझे तो समझाने से कोई फायदा नहीं है। समझो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। कौन? जो समझाए वो। अरे एक बार जिसकी ठोकर लग जाती है तो आदमी सुधर जाता है, कहता है ठोकर लग जाए तो एक ही बात कहते हैं कि अब कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हम लोग वही कार्य करने लगते हैं। इधर श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि ये उत्तरानंद महाराज परीक्षक, इधर जब ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, ब्रह्मा जी के हुए अत्रि, वही अत्रि जिनकी शादी अनसुईया के साथ में हुई थी, जो कर्दम ऋषि की पुत्री थी, देवहूति की बिटिया। वही अक्षया जिन्होंने अपने पतिव्रता शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिया था। कितनी पतिव्रता स्त्री थी, पालना में झुलाया, पालना में तीनों देवताओं को। तो तीनों देवताओं को जो बालक बनाया है, फिर तीनों देवता बड़े शर्मिंदा हो गए और बोले भैया आप हमसे वरदान मांग लो। अनसुईया बोली जब आप तीनों बालक बने हो तो अगले जन्म में तुम हमारे बालकी बन के आना, फिर ये हमें वरदान था। बोले ठीक है ऐसा ही होगा। तो आज अनसुईया के 3 बेटा हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित थे, महात्मा मालूम है, मानव एकदम ब्रह्मणी को श्राप दे देते थे। कोई छोटी मोटी गलती कर देता था तुरंत तो श्राप दे देते थे। दुर्वासा ऋषि दत्तात्रेय जो दत्तात्रेय थे वो ब्रह्मा जी थे, दुर्वासा ऋषि भोले बाबा थे, चंद्रमा विष्णु भगवान थे स्वयं। चंद्रमा से चंद्रवंश चला,
ध्यान से कथा सुनना, ठीक है। चंद्रमा से चंद्रवंश चला, वही चंद्रमा जो अपनी गुरु बृहस्पति की पत्नी से तारा से बहुत प्यार करता था। चंद्रमा से तारा के एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम बुध रखा गया। बुध महाराज जी को ये बात मालूम पड़ी तो बुध एक जंगल में कुटिया बना करके रहने लगे और इधर एक राजा हुए जिनका नाम श्राद्ध देव रखा गया। श्राद्ध देव के एक बालक हुआ जिसका नाम सुदूर रखा गया। एक दिन महाराज सुदूर शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचे तो कैसे वन में पहुंचे जिस वन में घुसते ही वो नर से नारी बन गए। जब वो नर से नारी बन गई, ऐसा क्या उस वन में था। एक बार भोले बाबा पार्वती मैया विहार कर रहे थे जिस वन का नाम था अंबिका वन, और जब विहार कर रहे थे तो तब तक सप्त ऋषियों का नाम हुआ तो पार्वती बड़ी शर्माई गई। भोले बाबा ने ये श्राप दे दिया था, जाओ आज से जो भी इस वन में घुसेगा वो नर नारी हो जाएगा। तो भाई सुदूर शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचे तो वो नर से नारी बन गए। महाराज सुदूर सोचने लगे अपने प्रजा में रोड देके नहीं जाएंगे, नाना नाम में यही आपने हत्या करके मर जाएंगे। तो आज सुखदेव जी बोलिए अब सुदूर भटकने लगे इधर उधर। भटकते भटकते थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े क्या देखा है बुध महाराज जी की कुटिया है। बुध ने सुदूर को देखा, सुदूर ने बुध को देखा है, तो ऐसा ही नहीं है। एक दूसरे को देखा, सुदूर ने बुध को देखा, बुध ने सुदूर को देखा। एक पे एक की नजर पड़ी, एक दूजे पे बलहार हुई।
वो जाने रूप दे बुद्ध वहीं पे बैठा है आज सुखदेव जी बोले बुद्ध के हुए पूर्णा के हुए आयु के हुए नहुस वही नहुस जो अजगर बन गए थे। नहुस के हुए महाराज याद बड़ी अच्छी राजा हुई। जो शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की थी देवयानी, उसकी शादी जो यादव कुल में हाथ में उनके साथ में हुई। जो राजा कृष्ण परमार की कन्या थी जिसका नाम था सर्वनिष्ठा, वो दासी बन के चली है देवयानी के साथ में। तो महाराज याद ने देवयानी को दूसरे महल में छोड़ा, सर्वनिष्ठा को दूसरे महल में छोड़ा। तो आज श्री सुखदेव जी बोलेंगे कि ये उत्तरानंद महाराज परीक्षक कि हे उत्तरानंद महाराज परीक्षक इधर देवयानी को दूसरे महल में छोड़ा, सर्वनिष्ठा को दूसरे महल में छोड़ा। तो ये देवयानी के पास से एक दिन घूमने के लिए गई। तो सर्वनिष्ठा ने आपको भेज दिया और एक सवाल कर दिया, बोले महाराज एक बात मुझे बताओगे? बोले पूछो। बोली जो दहेज में चीज आती है उसमें किसका हक होता है? बोले दूल्हा का। तो सर्वनिष्ठा बोली हम भी तो दहेज में आए, हमसे क्यों नहीं मिलने आते हो? तो आज महाराज याद सर्वनिष्ठा के भी घर जाने लगे। देवयानी के 2 लड़का पैदा हो गए, सर्वनिष्ठा के 3 हो गए। कौन? ये सर्वनिष्ठा के हुए 3 लड़का। गुरु के छप्पर पीढ़ी पर कौरवों और पांडवों ने उठा दिया। देवयानी के 2 बेटा पैदा हुए, यदु पूर्वज। तो से ईसाई लोग पैदा हुए यदु के छप्पर पीढ़ी पर। 16 गांव से यादवेंद्र सरकार योगी राज श्री कृष्ण ने अपना दिया। अब आइए इसी कथा की तरफ गौर करेंगे। भगवान ने कब अवतार लिया? दिन में लिया, रात में लिया, कितने बजे लिया, कौन से महीने में लिया, कब लिया? आइए गौर करेंगे।
देवपुरी बोली इधर एक मथुरा गांव है जहाँ के महाराज ने आहू जो आहू का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। इनके दो लड़का पैदा हुए देव उग्रसेन। उग्रसेन को मथुरा नगरी का राजा बनाया गया, जिनकी रानी का नाम है कमलिका। बहुत पतिव्रता स्त्री, लेकिन कमी है तो एक ही चीज की है, घर में कोई पुत्र नहीं है। एक कवि ने तो ये लिखा है जो सबसे गरीब है। दीन गए धनवान सुखी, दीन सोच रहा है धनवान माने पैसे वाला सुखी है। धनवान सोच रहा है, धनवान सोच रहा है कि हमसे सुखी राजा है जिनके सारे पेमेंट चलता हो। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखेंद्र को भारी। महाराजा सोच रहा है हम सुखी नहीं है, हमसे सुखी तो वो इंद्र है जो सब सिंहासनों का मालिक है। इंद्र कहे शंकर जी सुखी, शंकर जी कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु सोच रहे ना ना मैं नहीं सुखी है, मुझसे सुखी तो ब्रह्मा जी है, आराम कमल के पुष्प के ऊपर बैठे, उन्हें सबसे बड़ा सुख है। लेकिन इतना से बाल व्यास भजो तुलसी एक भजन बिना हर जीव। कोई सुखी नहीं है। भगवान ने सर्व सुख किसी को भी नहीं दिए इस संसार में। क्यों देखा है कि मैंने जोड़ी की अजर में तस्वीर है तस्वीर।
मैंने देखा है अगर एक हंस रहा है तो 10 रो रहे हैं, 10 रो रहे हैं तब एक हंस रहा है। कोई घर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई बच्चों से परेशान है तो कोई बच्चों के लिए दुखी है, कोई अपने दुख में ही दुखी है, कोई दूसरे का सुख देख करके दुखी है। कोई अपनी स्त्री से दुखी है तो कोई अपने साली से परेशान है, कोई बाहर वाली से दुखी है, दुखी सब है। भगवान ने सब सुख किसी को भी नहीं दिया। महाराज इसलिए परेशान है, धन दौलत से पतिव्रता स्त्री सब है घर में, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। रानी बहुत परेशान है, पवन देखा छत पे चढ़ी हुई है, देख रही है पड़ोसी का बालक आंगन में खेल रहा है। रानी ने तुरंत बादी को बुलाया और कहा जाओ मेरी बहन सुनो मेरी बात।
वायु लगाओ। और ये प्रदीप कुमार भैया राजू नंगा बच्चों से 101 रुपए और इनकी भी एक फरमाइश आई है कि 2 शब्द सुना देंगे। कि तुम रब से दुआ करना। राजा के पार्टी को बुलाया और कहा जाओ मेरी पार्टी हमारे महाराज को फौरन बुला के ले आओ। तो आज गांधी महाराज के महलों में पहुंची, बोली प्रभु तुम्हें तुम्हारी रानी ने बुलाया है। बोली रानी ने बुलाया। तो आज महाराज रानी के महलों में आई। जब रानी ने वाणी को बुलाया, वाणी के द्वारा महाराज को बुलाया। महाराज आए, बोले कहिए राजा। महाराज हाँ मेरी बात सुनो। बोलो बोलो। आप तो हमेशा राजपाट में लगे रहते हो, आपका ध्यान कभी राज की घर की तरफ है? बात क्या है, बात बताओ। बात ये महाराज, बिल्कुल मेरी बात सुनो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्यों? मैं मरना चाह रही हूँ। अरे मरना चाह रही हो? क्यों मरना चाह रही हो, क्या बात है? सुनो महाराज, हम इसलिए मरना चाह रही हूँ, ये प्रयाग के लोग कहते हैं, ये नगमंत्री बांध कहते हैं मुझे। रानी हाँ सुनो मेरी बात। बड़ी चिता से
समझाने लगे राजा बिल्कुल चिंता समझाने लगी है रानी। गुस्सेन बोले भद्रे, ओए हाँ ऐसा मुंह करे बैठी हो, क्या करेंगे महाराज। हाँ सुनो, बोल 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 हमें पहले के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्यों? आज ये मन मेरा जी कह रहा मैं कहीं जाती घूमूं। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है ये बताओ पहले मुझे। हाँ अच्छे ज्यादा न लगे तुम्हें महाराज से बनाया था। रानी बोली महाराज हमारी कोई संतान नहीं है। ये आदत में मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक बनाता कि मर जाए। लेकिन क्या करें, दुनिया वाले बुरा भला कहेंगे, लेकिन महाराज संतान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बोले महाराज हमें आंगन में रोटी अच्छी नहीं लगती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सारे दिन बस एक ही बात सोचते हे प्रभु इससे अच्छा तो मेरी मौत हो जाए। महाराज बोले रानी कहिए महाराज। ये देना और लेना भगवान के हाथ में है, तुम क्यों ऐसे ही रोए मरे
चले जा रही हो? तो रानी बोली महाराज मुझे जंगल में घुमाने के लिए ले चलो, फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बोले जंगल में जाओगा? बोले बोले नहीं, जंगल में बुलबुला भेड़िया शेर चीता रहते हैं तो खा जाएंगे, कहीं मत जाओ। रानी बोली मैं तो जाऊंगी, जंगल घूमने जाऊंगी। सुनो महाराज, हाँ, अगर तुम साथ चलोगे तो मैं जाऊंगी। अच्छा हाँ रानी मुझे बहुत काम है, आज मैं नहीं जा पाऊंगा, अकेली चली जाओ, कल से जरूर चलूंगा। अच्छा, यानी कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है? टाइम नहीं है, आज प्रजा में बहुत काम है। अच्छा महाराज, तो आप क्या क्या दो चार सही ले जाए? ले जाओ। ठीक है। तो रानी भवन देखा, सहेलियों के पास में पहुंची और बोली मैं हाँ दीदी बात देख रही है। रानी को बहुत मंगन है दिल में, कहीं चंपा कहीं चमेली, बड़े सुंदर सुंदर से पुष्प देख रही है। और आगे बढ़ के क्या देखा है कि चिड़िया बोल रही है। कोयल बोल रही है। चिड़िया बोल रही है अपनी भाषा में। मोर अपनी भाषा में बोल रहा है, कोयल अपनी भाषा में बोल रही है। रानी ने ये सुंदरता को देखा, रानी ने रथ छोड़ दिया और जंगल घूमने लगी। तो आज रानी ने जब ये सुंदरता देखा, रथ को छोड़ दिया और तो देखा घोड़ा रानी ने जंगली जानवरों को देखा तो बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगी। उसी जंगल में राक्षस रहता था। दूर से देखकर रानी तो बड़ी पतिव्रता है, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये मुझे जला करके राख कर देंगे। कहिए महाराज आप। अरे महाराज आप तो बहुत अच्छे समय पर आ गए, आना हुआ है। क्यों चिल्ला रहे हो? सुनो महाराज, ने इसलिए चिल्ला रही थी, इसलिए बात ये है महाराज आप बहुत अच्छे समय पर आए, मुझे चीकर से बढ़िया का बहुत बड़ा डर लगता था।
अच्छा हाँ रानी, कहिए महाराज। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ आपका बिल्कुल है। अब मैं आ गया हूँ ना यहाँ पे। अब तो बिल्कुल का बात ही करना है। रानी जो बन के खिले हुए गुल हैं, चलो इन्हें प्रेम से श्रद्धाएं। और रानी भी उस राक्षस के बातों में आ गई, और जब राक्षस के बातों में आ गई है तो ऐसा ही नहीं है। के सेवा नीचने कियो सती संग धोखे के साथ में और रानी के साथ में प्यार किया, वो अंत में अपने भेजे में आकर के हंसने लगा। रानी सुखदेव जी बोले कि ये उत्तराखंड महाराज परीक्षण रानी कहने लगी तूने मेरे साथ में बहुत बुरा किया। क्या बुरा किया? बहुत बुरा किया। अगर मैं पहले राज्य में ना, हाँ तो तुझे अपनी पतिव्रता शक्ति से जला करके राख कर देते। रोने लगी है रानी, रोने कि अब तेरे हुई जाए सखिया
ये हैदराबाद से आए हुए हैं प्रताप सिंह भैया राजपूत जी, इनके तरफ से हमारे गले में 501 रुपए का हार और ठाकुर जी पर कुछ दक्षिणाएं नहीं है। और 51 रुपए हमारे सभी भाइयों को ये दान में दे रहे हैं। तो भगवान से कामना करेंगे भैया कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे, सभी लोग धर्म और आस्था बनाए रखे, तो आप लोगों की महान कृपा होगी। तो आइए भगवान का नाम, फिर आगे भगवान की बहुत सुंदर सी कथा आप लोगों के माध्यम से। ये दूध ले लिया करो भैया, कह जाएगा।
परीक्षित महाराज कथा कहाँ पे चल रही थी? भूल गए क्यों? एक गति कहाँ गए हैं? एक गति महाराज एक गति कहाँ घूम रहे हो? कथा यहाँ चल रही है आपका भैया लोगों कथा कहाँ चल रही थी? श्री सुखदेव जी बोलेंगे ये उत्तरानंद महाराज जब इधर दुर्गुनाथ के साथ में बिहार किया भगवान ने कहा बोली अरे अगर मैं पहले जान जाती तो तुझे श्राप देकर के रद्द कर देती। ये तूने बहुत गलत किया मेरे साथ में। घड़ी 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 मारी में तेरे एक लड़का होगा रानी बोली सब जानती हूँ ऐसा होगा तेरे जैसा कुत्ता और कमीना होगा। बोले सुन रानी समान योद्धा होगा जग में कोई जीत ना पाएगा और राजाओं की बात रानी से इंद्रहार करके चला जाएगा। लेकिन इतना याद रहे परमपिता परमेश्वर के हाथों से मारा जाएगा। आज इतना कह करके वो राजा तो हंसता हुआ चला गया तब तक सही आए बोली बहन हाँ क्या बात है जो सिंगार कैसे है ना हाँ जो सिंगार ऐसे वीरो है जो वाटो कट्टो नीवा नहीं है। रानी भगवती का समझाने वाली है जब लोग सब खेल खेलने के लिए चली गई तो बेटा कच्चा सा बंद आया और मेरे बाप पे तमाचा मार गया। सोने सिंगार बिगाड़ दिया मेरा। कोई बहन चलो कोई बात नहीं आप घर के लिए चलो। आज रानी को घर के लिए चली आई।
देवमणि बोले अब धीरे धीरे समय बीता है रानी पवन देखा के 9 महीना के बाद में जब एक लड़का पैदा हुआ, जब लड़का पैदा हुआ है तो ऐसा ही नहीं है चमकने लगे। और चिट्ठी की तरफ बदली और हमारे चिट्ठी इनके तरफ से 101 रुपए और ये पुष्पों का हार और हमारे भाई को 21 रुपए दे रहे हैं। और देखो कोई स्वागत करो तो हमारे साउंड वाले भैया को जरूर छोड़ो करो, क्योंकि जीव बेचारे हमारे संग संगत में है। ठीक है, तो आज क्या हुआ है? पृथ्वी भैया क्या उठी यमुना जी में बाढ़ आ गई। क्यों? क्योंकि एक राक्षस का अवतार था। जब कोई अच्छा इंसान पैदा होता है तो सगुन होते हैं, जब कोई बुरा व्यक्ति पैदा होता है तो अशुभ होते हैं। आज उस लड़के का नाम कंस रख दिया। धीरे धीरे कंस बड़ा होने लगा है। जब कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 5 साल का हुआ, बच्चों के साथ में खेलने के लिए गया। काऊ को तालाब में डूबे देते, काऊ को वृक्ष से फेंक देते, बड़े पाप अत्याचार करने लगा। जब 18 साल का हुआ तो 18 गुंडों को लेकर के चला जा रहा है। इधर से और बरसाने की लड़कियां दूध दही बेचने जा रही हैं। कंस ने रास्ते में ले लिया कि हाथ के बोला तो चल रही शादी हुई। इधर से धूप और बरसात की लड़कियां दूध दही बेचने जा रही हैं। कंस ने रास्ते में घेर लिया। बोले बोला कहाँ से आई हो? मैं हाँ
थाने से आई हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं मथुरा के लिए भैया बचने के लिए, तुम्हें क्या काम है? ये बताओ, हाँ क्या मैं से कि तुमकी शादी में कितनी कुआरी हो? अच्छा महाराज, हाँ और सुनो, ग्रेजुएट सुनो तो सरकारी। अरे आप शादी बताओ कितने की हो गई है? अरे एक बात सुनिए, सरकारी सुनो प्राइवेट? सरकारी सुना। सरकारी? हाँ सरकारी बनेगी। हाँ देखो जागी भैया बरसाने में हाँ बता दे पीछे वाली के बाद पीछे वाली का नहीं मालूम, हाँ नगरपुरा में। बाकी का भैया बाकी लोगों ने पीछे वाली की, हाँ बरसाने में बिल्कुल आ रहे। अच्छा हाँ तेरी कहाँ भैया? हमारे साथी चल रही है। क्रम कहने लगा है लड़कियों, बहुत बुरा फरसाने में शादी करने चली गई मथुरा की लड़की के संभालने थे क्या? लड़कियां बोली वे जनक बोल रहा जहाँ हमारे माँ बाप ने शादी की वहाँ करेंगे कि तेरी बच्ची से शादी करेंगे? कंस कहने लगा जिनकी शादी हो गई है वो एक साइड आ जाओ, तुम्हारी वाली एक साइड हो जाओ। वो साथी हो जिन लड़कियों की शादी हो गई है उनके कपड़े उतारो और इतनी पिटाई लगाओ, सारा बदन काला कर दो। तो आज उन लड़कियों की शादी हो गई है, उनके कपड़े उतारे और वृक्ष से बांध दिया, इतनी पिटाई लगाई है। खबर महाराज हुसैन के दरबार में पहुंचाई। हुसैन कहने लगा बेटा अगर शेर जंगल को उजाड़ देगा तो अपना अपना कहाँ छिपाएगा? हाँ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सुनो, शेर अगर जंगल की बात करते हो तो शेर अगर जंगल को उजाड़ना जानता है तो अपना बदन भी छिपाना जानता है। प्रजा हमारी है, हम चाहे जुल्म ढाए चाहे प्यार से रखे, तुम्हें क्या लेना? ईगो डालो। पागल हो गए? पागल हम नहीं, पागल तुम हो गए। प्रजा हमारी है, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ हम राजा हैं और तुम्हें मालूम नहीं राजा और प्रजा का क्या रिश्ता होता है? लेकिन एक बात बताओ, हाँ तुम्हें ये बताया किसने कि मैंने लड़कियों की पिटाई की है? ये मंत्री ने बताया। किसने? हाँ मैंने लड़कियों की पिटाई की भाई? कहा कि नहीं? महाराज हाँ ये तो मना कर रहा है। इसी ने बोला है कि लड़कियों की पिटाई लगाई कंस ने। सुनो, हाँ मैं फिर भी यही कहूंगा कि प्रजा हमारी है, जैसे मैं चाहूंगा वैसे चलाऊंगा। अब हमें मालूम पड़ गया तुम बूढ़े हुए, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई, अब तुम्हें शासन की नहीं आराम की जरूरत है ना? कहना क्या कहना ये चाहते हैं ये शासन हमें दे दो, राजी से दे दोगे या कुराजी से छीन लेंगे? बताओ। पागल हो गए? भर्ती सड़ गई है क्या तुम्हारी? बिल्कुल पागल हम नहीं, पागल तुम हो गए। अच्छा हाँ। अब तुम हमें बताओगे कि प्रजा कैसे चलाई जाती है? हम तुम्हें बताएंगे। एक बात नहीं मालूम है तुम्हें, अगर बाप का जूता बेटा के पैर में आने लगे तो उसे बराबर का समझ लेना चाहिए। समझ गए कि नहीं? कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं यही चाह रहा हूँ कि शासन हमें दे दो राजी से, अगर कुराजी से दो कैसी? बताओ मंत्री तैयार है? ऐसे तो मैं शासन नहीं दूंगा जब तक हमारे शरीर में जान है। अच्छा हाँ पार्टी को शर्मा बनवाया माना देना है? ऐसे नहीं मानूंगा। बिल्कुल। आज कंस ने आ जाती है, मुंडे को उठाओ फेंक दो, यहाँ का राजा मुझे बनाओ। ओ गुस्से से ऐसा झटका मारा तो दूर गिरे जाते सब गुंडा। कंस ने मोटा डंडा लिया, बोले ये गुंडा देसी का खाया हुआ है। आज मोटा डंडा लिया है और बोला सीधी नहीं माने तो हरियाणा बैठे।
फरमा जाओ। सुनो मंत्री, हाँ करिए महाराज। हमारी प्रजा में पहले वाले नियम अब नहीं चलेंगे। अच्छा महाराज, सरकारी जैसे को सरकारी बंद हो जाए प्राइवेट चालू हो जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा हमारे राज्य में आज से हाँ कोई भी हाँ हाँ पूजा, यज्ञ, हाँ भजन, हाँ तपस्या, हाँ भगवान का भजन हाँ नहीं करेगा। अच्छा जो भी करेगा वो मेरा करेगा, यानी कि भोज राज संस्कार। अच्छा जयकारा लगाओ। कंकराज मुबारक। मंत्री कंसरा जिंदाबाद ये लगाओ। कंकराज मुबारक। बहुत कंकराज मुबारक। ओए मंत्री, कहिए महाराज। जो मैंने अभी बताया वो अनाउंस करो। आइए भाइयों, आइए भाइयों, और हमारी माता बहने सुनिए गई महाराज का आदेश है। आज से कल से आप कोई पूजा हवन नहीं करेंगे। अगर हवन करते समय में अगर आप पकड़े गए तो समझ लिया मेरे महाराज का आदेश है, हुक्म है, आपको फांसी दी जाएगी, यानी कि मौत दी जाएगी। ये हमारे महाराज की चुनौती है। पंडित, 3:30 बजे मेरे ये सुधार लगाते हो, सुबह सवेरे आते हो, सभी को परेशान करते हो। आप ही कल से अमल नहीं करोगे। अगर तुम अमल करते हुए अगर मिल गए पंडित जी तो भगत टिकट के वाला नहीं। मंत्री, हाँ, हमारी प्रजा में पूछो कोई लोग दुखी है? हमारे महाराज के राज्य में कोई दुखी करने कृपा कर कहाँ दिखाए। कोई दुखी हो तो ऊंची हाथ करे। मारे कोई ना है, नबी अम्मा इन्हें उठाओ और फांसी लगा दो। कोई क्योंकि अपनी प्रजा में मैं दुखी देखना नहीं चाह रहा हूँ किसी को। महाराज, हाँ। मुंह में गातना पेट बांधना है, और महाराज मैया बैठी है, ये अगर देखा तो बोलेगा महाराज ही ले जाएंगी। आज बेचारे जो दुखी रहेंगे महाराज बहुत बड़े सुखी है, हमें क्षमा कर दो। तो आज कंस बड़े पाप अत्याचार करने लगा है। पृथ्वी मैया पर ये देखा नहीं गया, पृथ्वी मैया ने गाय का रूप धारण किया ब्रह्मा जी के पास में। तो ब्रह्मा जी समझाने लगे, देखो पृथ्वी, इस पीड़ा को तो भगवान ही दूर कर सकते हैं। तो आज सभी लोग आवाज लगाने लगे, ये फल भैया रख दिया।
और ये श्रीमान हमारे ब्रजेश लिया राजपूत जी मार्केट शिमला से आए हुए हैं। ये 1101 रुपए मुझे दान में दे रहे हैं। 501 रुपए हमारे सभी भाइयों को दे रहे हैं। ये यज्ञपति जी के दामाद जी हैं। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। भगवान से यही कामना करेंगे कि हमारे भैया जी की भगवान हर मनोकामना को पूरा करे और फलदान करें भगवान के चरणों में। उठा लो हाथ तो आइए गुनगुनाते चलेंगे।